श्री कृष्ण कहते हैं, जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो समझ लेना अब वक्त आ गया है तुम्हारे असली रूप के जागने का। क्योंकि मुसीबतें कभी कमजोरों को नहीं, सिर्फ खास लोगों को चुनती हैं। हां, तुझे तकलीफ दी गई है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि तू टूट जाए, बल्कि इसलिए कि तेरी आत्मा को तपाकर सोना बनाया जा सके। तेरी चुप्पी एक दिन लोगों की चीख बन जाएगी। तेरा अकेलापन एक दिन दुनिया की भीड़ को पीछे छोड़ देगा। तेरी आज की नफरतें एक दिन तेरे नाम के नारे बनेंगी। पर अभी तेरा इम्तिहान चल रहा है। इस दुनिया को सिर्फ तू दिखा सकता है कि गिरकर भी मुस्कुराना क्या होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी महसूस किया है जब तू हार मानने वाला होता है तभी कोई एक आवाज अंदर से चीखती है, अभी नहीं, तू बना ही है इस दर्द को हराने के लिए। और वहीं से शुरू होती है तेरी असली कहानी। लोग कहेंगे ये पागल है, इसे कुछ समझ नहीं आता, हर बार गिरता है फिर उठ जाता है। उन्हें क्या पता कि तू हार से नहीं डरता, तू उसी से लड़ना सीख गया है। सुन, जिंदगी अगर बार बार तुझे तोड़ रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि तू खत्म हो गया, बल्कि इसका मतलब यह है कि किस्मत अभी भी तुझ में भरोसा रखती है। वरना बर्बाद करने के लिए तो वो किसी को भी चुन सकती थी, लेकिन उसने तुझे चुना ताकि तू एक मिसाल बन सके। अब भी जो तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तेरा नाम लेकर अपनी पहचान जोड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जिंदगी तुम्हें हार का स्वाद इसलिए चखाती है ताकि जब असली जीत आए तू सिर्फ मुस्कुराए नहीं, उस जीत में खुद को पहचान सके। हर चोट, हर ठोकर, हर गिरावट तेरे भीतर किसी ऐसी ताकत को जगा रही है जिसे तू खुद भी नहीं पहचानता। तू सोचता है तू टूट रहा है, लेकिन सच ये है कि तू निखर रहा है। जैसे मिट्टी को तपाकर घड़ा बनाया जाता है, वैसे ही तकलीफों से इंसान नहीं प्रेरणा बनता है। अपने दिल को रोको मत, लेकिन उसे बह जाने भी मत दो। उसे सिखाओ कि बहाव में नहीं, बढ़ने में शक्ति है। लोग आएंगे, साथ चलेंगे, फिर बिना बताए छोड़ जाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू गलत था। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तू किसी के लिए बहुत सच्चा था, और यही बात उन्हें डरा गई। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का हर सफर तेरे बस में नहीं होता, लेकिन हार कर फिर से उठना यह तेरा अधिकार है और कर्तव्य भी। कभी ऐसा वक्त आएगा जब तू अपनी वफादारी पर पछताएगा, पर याद रख, वो पछतावा तुझे मतलबी बनने की नहीं, समझदार बनने की सलाह देगा। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। समय से भी ज्यादा कीमती होती हैं भावनाएं, क्योंकि समय लौट सकता है पर टूटे हुए दिल कभी दोबारा उसी तरह नहीं जुड़ते। इसलिए किसी को अपनी भावनाएं देने से पहले ये मत देखो कि वो मुस्कुरा रहा है या नहीं, ये देखो कि क्या वो तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता है या नहीं। फालतू समझे जाएंगे तुम अगर हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहोगे। जो लोग तुम्हारे होने को सामान्य मान लेंगे वही तुम्हारे जाने पर चुप रहेंगे। कभी भी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि जब तुम बुराई करते हो तब तुम उसके बारे में नहीं, अपने चरित्र के बारे में बता रहे होते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में कभी वो सब मत गंवाओ जो तुमने वर्षों की शांति से कमाया है। जिन लोगों का काम ही बुराई करना है वो बुराई करेंगे ही, चाहे तुम उन्हें अपने दिल का कोना क्यों ना दे दो। जेब भरी हो तो दुश्मन भी मुस्कुरा देते हैं, और अगर जेब खाली हो तो अपने भी आवाज में सलीका भूल जाते हैं। इसलिए मेहनत करो ताकि कल वो लोग जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं तुम्हारी एक नजर के लिए तरसें। सच्चाई हमेशा चेहरे पर बोली जाती है, पीठ पीछे तो सिर्फ डर, जलन और नकाब होते हैं। जो लोग तुमसे दिल से बात नहीं करते उनसे तुम अपने दिल की बात मत करो, क्योंकि जब रिश्ता जिम्मेदारी नहीं बल्कि जरूरत बन जाता है तब वहां सिर्फ मतलब बचता है, भावना नहीं। अकेले रहना सीखो, क्योंकि लोग छोड़कर जाएंगे बिना वजह, बिना अलविदा और बिना पछतावे के। रिश्तों में भी अब तौलने लगे हैं लोग। इज्जत मिले तो निभाएंगे, वरना छोड़ना आज की संस्कृति बन गई है।
कभी कभी लोग एहसास दिला देते हैं कि तुम उनके लिए उतने भी खास नहीं थे जितना तुमने उन्हें अपनी रूह तक में जगह दी थी। अब दिल लगता नहीं, क्योंकि हर रिश्ते ने ऐसा सबक दिया है कि अब रिश्ता शब्द भी बोझ लगने लगा है। टेंशन अब कोई बाहरी चीज नहीं, वो तो अब अपने ही देते हैं, शब्दों में, चुप्पियों में, नजरअंदाज करने में। अगर रिश्ता निभाना है तो तारीफ करना सीखो, और अगर उसे खत्म करना है तो सच बोलने की हिम्मत रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार वो झर है जो मनुष्य की सच सुनने की ताकत खत्म कर देता है। कितना भी समझाओ, वो सिर्फ वही सुनेगा जो उसे अच्छा लगे। और यही वजह है कि बहुत से रिश्ते कहकर नहीं, खामोशी से मरते हैं। सोच में जब झर घुल जाए तो इंसान होश में रहकर भी बेहोश रहता है। फिर चाहे वो प्यार हो या दोस्ती, हर रिश्ता बस एक छलावा बनकर रह जाता है। समय सबसे बड़ा खिलाड़ी है। वो तुम्हारे सबसे बुरे दिनों को भी ताकत का सबसे खूबसूरत चेहरा बना सकता है, पर उसके लिए तुम्हें अपने अंदर की आग को बुझने नहीं देना होगा। संगीत की तरह है ये जीवन, हर सुर में दर्द है, हर सुर में उम्मीद है। पर अगर सुर बिगड़ भी जाए तो उसकी तान से ही नई रचना निकलती है। किसी को सुधारने की जरूरत तब पड़ती है जब वो खुद को बेहतर समझ बैठता है, पर जरा सी कोशिश में अगर वो दुश्मन बन जाए तो समझ लेना कि वो पहले कभी अपना था ही नहीं। अब आदत हो गई है सब ठीक है कहने की, जबकि भीतर बहुत कुछ टूटा हुआ है। इतनी भी सादगी मत दिखाओ इस दुनिया में। यहां लोग सरलता को कमजोरी समझ बैठते हैं, और जो लोग जितनी इज्जत पाते हैं वहीं सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाले साबित होते हैं। इसीलिए जहां सम्मान ना मिले वहां रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान कोई विकल्प नहीं, वो तो अस्तित्व की पहली शर्त है। एक वक्त था जब हंसी खुद चलकर पास आती थी, अब मुस्कुराने का बहाना भी ढूंढना पड़ता है। कभी बिना मुस्कान के भी शाम ढल जाती है और कोई पूछता तक नहीं कि दिन कैसा गुजरा। आंखें अकेले रहना सिखा देती हैं कि आखिर में तुम्हारे पास बस तुम ही रह जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान तुम्हारी कीमत नहीं समझता उसे छोड़ देना ही सबसे बड़ा उपहार होता है खुद के लिए। कभी किसी को इतना खास मत समझो कि तुम्हारा हर दर्द उसकी बेरुखी से जुड़ जाए। याद रखो, परेशानियों की शुरुआत वहीं से होती है जहां उम्मीदें बिना सोच समझ के बंध जाती हैं। घमंड में भरे शब्द किसी का दिल नहीं तोड़ते, बल्कि वक्त में आग लगा देते हैं, जो एक दिन उसी घमंड को राख कर देती है। आज जो बात करने लायक नहीं छोड़ते, कल खुद सामने बैठने की जगह नहीं पाएंगे, क्योंकि घमंड को समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह मत तलाशो। जब तक तुम खुद की जिंदगी के मालिक नहीं बनोगे, तब तक हर रिश्ता एक समझौता ही रहेगा। विश्वास रखो, अगर तुमने खुद को पहचान लिया तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, फिर भी तुम अपने पक्ष में खड़े रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है रिश्तों को, जिन्हें तुम अपना मानते हो वो एक पल में अजनबी हो जाते हैं। एक छोटी सी गलतफहमी या फिर उनका बदलता नजरिया कई बार रिश्तों की उम्र तय करता है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफी नहीं होती, क्योंकि वो गलतियां भूल नहीं होती, वो चुनाव होती हैं। और जब तुम जानते हो क्या सही है फिर भी गलत को चुनते हो तो तुम माफी नहीं, सजा डिजर्व करते हो। इश्क को कभी भी हैसियत के तराजू में मत तौलो, क्योंकि मोहब्बत दिल देखकर होती है, हिसाब किताब देखकर नहीं। ये वो सौदा है जो आंखों में उतरता है और जिस्म से आगे आत्मा तक छू जाता है। हमने तो बस जीना चाहा था, पर जिंदगी से ही दूर कर दिए गए। मरना चाहा तो जिंदगी ने मजबूर कर दिया। हमने हर सजा सिर झुकाकर कबूल की। कसूर सिर्फ इतना था कि हम बेकसूर थे। अब हालात ऐसे हैं कि न बहस करने का मन करता है, न ही किसी को समझाने का। अब बात वहीं खत्म हो जाती है जहां पहले दिल शुरू हुआ करता था। कभी मोहब्बत थी, अब अनुभव है। जो अधूरा था वही सबसे ज्यादा पूरा बर्बाद कर गया। खुशकिस्मत हो अगर कोई तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हारे हर मूड को समझता है, तुम्हारे होने का एहसास करता है। वरना जिंदगी में ज्यादातर लोग तुम्हारे खामोश होने तक भी शोर मचाते रहते हैं। सच्चे लोग झूठ को नहीं पहचानते, लेकिन झूठे लोग सच्चाई को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तभी तो सच्चाई से डरते हैं। तालीम डिग्रियों से नहीं मिलती, उस दर्द से मिलती है जो तुम्हें अंदर से गढ़ता है। झूठ की हमेशा वाहवाही होती है, तमाशा तो सिर्फ सच्चाई का बनता है। दर्द जब बार बार आता है
तो इंसान उस मोड़ पर आ जाता है जहां हर नया दर्द पहले वाले से छोटा लगने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच बोलने वाला अक्सर चुप हो जाता है, क्योंकि झूठ की ऊंची आवाज सच की गहराई नहीं समझ पाती। लेकिन एक दिन सच्चा मौन झूठ की पूरी जड़ हिला देता है। दिल से अच्छे लोगों को दिमाग वाले इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। इसलिए हर जगह सिर्फ दिल से जीना कभी कभी आत्मा का सौदा बन जाता है। सब्र करो, क्योंकि दुनिया के सामने रोना तुम्हारी कमजोरी नहीं, उनकी ताकत बन जाती है। कभी कभी असफल लोगों के पास बैठो, क्योंकि उनके पास अनुभव है, अहंकार नहीं। जिंदगी तब रफ्तार पकड़ती है जब दांव पर जिंदगी ही लगी हो। जो किसी का बुरा नहीं चाहते, अक्सर उनका अच्छा वक्त देर से आता है, लेकिन जब आता है तो तूफान थम जाते हैं। लोग और जगहें बदलने से कुछ नहीं होता अगर स्वभाव वही पुराना रह गया हो। कुछ बदलना है तो सबसे पहले अपने सोचने का तरीका बदलो। जहां सबकी हिम्मत खत्म होती है, वहीं से इतिहास लिखने वालों की शुरुआत होती है। अगर तुम्हें वक्त का एहसास ही नहीं हो रहा, तो समझो कि तुम्हारा वक्त वाकई अच्छा चल रहा है। सही कर्म वो नहीं जिसका परिणाम शानदार हो, सही कर्म वो होता है जिसके पीछे कोई गलत इरादा नहीं होता। तुम अब भी खूबसूरत हो, भले ही जिंदगी ने तुम्हें तकलीफ दी है, क्योंकि तकलीफ तो बस हकीकत का आईना होती है। जो तुम्हारा है वो किसी और का कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए सब्र रखो, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया फैसला अक्सर जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। रिश्ते दूर तक चलते हैं अगर नाराजगी की उम्र छोटी हो जाए, वरना एक पल का गुस्सा सालों के प्यार को खत्म कर सकता है। और अगर जिंदगी में बड़ा बनना है तो कभी छोटे लोगों के मुंह मत लगो, क्योंकि जहां सोच छोटी हो वहां संवाद नहीं, सिर्फ समय की बर्बादी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप बोलना छोड़ देते हो और सिर्फ सुनते हो, तो लोग आपको समझदार नहीं, रहस्यमय मानने लगते हैं। और जब आप किसी की बातें बिना बीच में टोके सुन लेते हो, तो वो इंसान आपको सबसे ज्यादा पसंद करने लगता है। वो मोड़ जहां तुम अजनबी थे और शहर अपना था, अब फिर से वहीं से जिंदगी को शुरू करना है, क्योंकि वही मोड़ था जहां भरोसा टूटा था, और वहीं से फिर नया विश्वास जन्म ले सकता है। कभी कभी इंसान जख्म देने से ज्यादा जख्म भरने वाला बन जाता है। बस फर्क इतना है कि यहां हर कोई इंसान दिखता है, मगर हर कोई इंसानियत नहीं निभाता। मुझे न झुकाने का शौक है, न किसी को झुकाने का। मुझे सिर्फ उन एहसासों को निभाने का शौक है जो दिल से जुड़े होते हैं, जो शब्दों से नहीं, आत्मा से समझे जाते हैं। वक्त से पहले जो चीजें मिलती हैं वो अपना मूल्य खो बैठती हैं, और जो चीजें वक्त के बाद मिलती हैं वो अपना महत्व खो देती हैं। इसलिए सब्र रखो, क्योंकि सही वक्त पर मिलने वाला तोहफा कभी थमता नहीं और ना ही बिखरता है। कुछ लोग मदद लेकर शुक्रिया कहते हैं और कुछ वही मदद लेकर तुम्हें बेवकूफ कह जाते हैं। मैंने हर तरह के इंसान देखे हैं इस जीवन में, मगर अब भरोसा सिर्फ उन पर करता हूं जो बिना कहे साथ खड़े रहते हैं। तूफान जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कौन हाथ थामता है और कौन साथ छोड़ देता है। समय पर बातें करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन समय पर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं, और जो मिलते हैं वो किसी वरदान से कम नहीं होते। मोहब्बत और नफरत दो छोटे शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द किसी को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। बस फर्क इतना है कि इन्हें किस दिल से निभाया गया। अकेले रहना सीखो, क्योंकि बनावटी रिश्तों की भीड़ में अकेलापन ही सच्चा साथी बनता है। जहां हर कोई मतलब के पीछे भाग रहा हो, वहां खुद से जुड़ना सबसे बड़ी जीत है। उम्मीद तकलीफ देती है, लेकिन फिर भी ये दिल उम्मीद से भरा रहता है, क्योंकि उम्मीद ही है जो इंसान को टूटने से पहले संभाल लेती है। जो अपनों के ठुकराए होते हैं वो दिल से नहीं, बोली से भी कठोर हो जाते हैं, क्योंकि जब अपनापन ही घाव दे जाए तो बाकी दुनिया की बातें बस आवाज बनकर रह जाती हैं। कुछ लोग रोज तुम्हारा दिल दुखाते हैं और फिर भी तुम उनसे बात करके खुश हो जाते हो, क्योंकि मोहब्बत तर्क नहीं देखती, वो सिर्फ एहसास पहचानती है। टूट कर जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, जो लौटते हैं वो बस नाराज होकर गए थे। टूटे हुए रिश्तों की कोई मरम्मत नहीं होती, सिर्फ उनकी यादें रह जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई कहे कि तुम बदल गए हो
तो 95% चांस यही होता है कि तुमने सिर्फ वो करना बंद किया है जो वो चाहते थे। बाकी तुम्हारा अस्तित्व वैसा का वैसा है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए। खुशी कोई गिफ्ट नहीं, एक अभ्यास है जो खुद से मिलने के बाद ही आता है। आज के दौर में लोग तुम्हारी कद्र तब करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। जब जरूरत खत्म तो तुम्हारा वजूद भी खत्म। जब मन शांत होता है तब जीवन की हर उलझन सुलझती नजर आती है। मन पानी की तरह है, जब ये उथला और अशांत होता है तो सच्चाई की गहराई दिखती ही नहीं। लेकिन जब मन स्थिर होता है तो जीवन का हर पहलू आईने जैसा साफ दिखाई देता है। और यह स्थिरता मिलती है जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करते, बल्कि उन्हें खुद पर हावी होना छोड़ देते हो। क्योंकि विचार बुरे नहीं होते, हावी होने की आदत ही सारा खेल बिगाड़ देती है। कभी कभी मन में सवाल उठता है कि यह जिंदगी इतनी कठिन क्यों है, हर रास्ते पर कांटे क्यों हैं? तो उत्तर भी भीतर से ही आता है, क्योंकि तुम्हें इस कठिन सफर के लिए खुद ईश्वर ने चुना है। जो युद्ध कठिन होता है उसी के लिए सबसे योग्य योद्धा भेजे जाते हैं। तुम्हारी परीक्षा नहीं है ये, बल्कि यह प्रमाण है कि तुम में सामर्थ्य है हर दर्द को झेलकर भीतर से निखरने की। जब तुम थककर बैठ जाना चाहते हो तो वो शक्ति जो अनदेखी है तुम्हारे पास होती है। बस एक बार उसे दिल से पुकार कर देखो, फिर देखना किस तरह वह शक्ति तुम्हारे भीतर से रास्ता बना देती है। लोग कह देते हैं यह सब तो पिछले कर्मों का फल है, लेकिन सच्चाई यह है कि कर्मों की गणना ईश्वर से ज्यादा हमारे भीतर की शक्ति करती है। कभी रुककर सोचना कि यह समय, ये कठिनाइयां, ये तन्हाइयां सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। क्योंकि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी आत्मचिंतन का समय आता है। तभी आत्मा तुम्हारे अंतर्मन से संवाद करती है, और जब दरवाजे फिर खुलेंगे तो दौड़ शुरू हो जाएगी। इसलिए इस ठहराव को शांति की तरह लो, ना कि थकावट की तरह। श्री कृष्ण कहते हैं हर घटना के पीछे एक योजना होती है, प्रकृति का गहरा प्रयोजन छिपा होता है। यह समय किसी घड़ी की टिक टिक नहीं, बल्कि आत्मा की धड़कन है। हर धड़कन के साथ कोई अनुभव जुड़ा है, और हर अनुभव के साथ कोई सबक। सुख के समय सब साथ देते हैं, लेकिन दुख में कोई पास नहीं आता। पर क्या वाकई कोई नहीं होता? होता है वो अदृश्य शक्ति जो हमें देखती है, हमारे साथ चलती है और हमारे भीतर ही रहती है। बस जरूरत है उसे पहचानने की, उसकी उपस्थिति महसूस करने की। बड़ी से बड़ी आग भी एक दिन शांत हो ही जाती है। अंधेरी रात चाहे जितनी लंबी हो, उसका सवेरा तय होता है। तो फिर यह कठिन समय भी एक यात्रा है जो किसी सुंदर मंजिल की ओर ले जा रही है। सीखते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, क्योंकि आज जो सीखोगे वो कल तुम्हारे चरित्र का हिस्सा बनेगा। वो परिस्थितियां जो आज दुख देती हैं, कल वही तुम्हारी ताकत बनेंगी। क्योंकि हर कष्ट का एक कारण है, हर अंधेरे के पीछे एक उजाला है, और हर संघर्ष के पीछे ईश्वर का विश्वास है। इसलिए जब थक जाओ तो घबराओ मत, क्योंकि तुम इस रणभूमि के लिए बने हो जिसे प्रभु ने खुद अपने हाथों से गढ़ा है। जिसे कोई नहीं समझता वो अक्सर सबसे ज्यादा समझदार होता है। जिसके पास कोई नहीं होता उसके साथ खुद ईश्वर होता है। अगर मन जीत गया तो कोई हार स्थायी नहीं होती, और अगर मन ही हार गया तो जीत भी खोखली लगती है। जो इंसान अंदर से टूट जाता है वो बाहर से कितनी भी हिम्मत दिखा ले, अंदर का तूफान चुप नहीं रहता। शांति किसी मौन का नाम नहीं, यह उस तूफान के बीच भी स्थिर खड़े रहने की कला है, जहां दुनिया डगमगा रही हो लेकिन तुम अपने केंद्र में डटे रहो। कभी अपनी आंखें बंद कीजिए और केवल सांसों की आवाज सुनिए। दिमाग को एक पल को मौन कर दीजिए, क्योंकि भीतर एक शांत भूमि है जो आपकी उपस्थिति की प्रतीक्षा कर रही है, जहां न भीड़ है न दौड़, बस आप हैं और आपकी आत्मा। कई बार हम सोचते हैं कि पहले जीवन शांत हो तब शुरू करेंगे, लेकिन जीवन तो समुद्र की तरह है, कभी पूरी तरह शांत नहीं होता। इसलिए यदि लक्ष्य पर पहुंचना है तो तूफान को रास्ता बनने दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। धैर्य तो वह शक्ति है जो हर उथल पुथल में भी भीतर से मुस्कुराना सिखा देती है, हर विफलता को एक नई सीख में बदलने की हिम्मत देती है।
धैर्य का अर्थ है शांत रहना, अडिग रहना, आशा करना और हर परिस्थिति को आत्मविकास के मौके की तरह देखना। जब आप भीतर से शांत हो जाते हैं तो आप अपने होने को स्वीकार करते हैं, अपनी कमियां, अपनी शक्तियां, अपने अधूरे सपने, अपनी टूटी उम्मीदें, सब कुछ जो आपको आप बनाता है। और जब आप खुद को स्वीकार लेते हैं तो दुनिया की स्वीकृति की जरूरत धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जीवन में दो तरह के लोग मिलेंगे, एक वो जो हर समय आपके साथ खड़े रहेंगे और दूसरे वो जो बस देखना चाहते हैं कि आप संघर्षों से कैसे निपटते हैं। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में आपका व्यवहार शांत रहना चाहिए, क्योंकि आभा वो शक्ति है जो बिना शब्दों के लोगों के दिलों को छू जाती है। यदि आपका मन शांत है तो आप इस दुनिया में किसी भी तूफान से लड़ सकते हैं। आप दुनिया नहीं, स्वयं पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि जीतने के लिए सबसे पहले खुद पर विजय पाना जरूरी है। जब तक मन शांत नहीं तब तक कोई भी संघर्ष हार में बदल सकता है। समझना कठिन है कि कौन सच में साथ है और कौन केवल तमाशा देख रहा है। पर याद रखिए, आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। आपका सबसे बड़ा प्रमाण आपका शांत और संतुलित अस्तित्व है। अगर जीवन आपको हर मोड़ पर परीक्षा देता है तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर को आप पर भरोसा है। जो आत्मा अंदर से टूटी नहीं, वही बाहर से तेजस्वी बनती है। किसी की उम्र या अनुभव से उसके मन की स्थिति नहीं समझी जा सकती। मन की बात सिर्फ सहानुभूति और सच्चे प्रेम से समझी जा सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने आसपास उन लोगों को रखें जो आपको गिराते नहीं बल्कि उठाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग केवल बातें करते हैं वो आपके जीवन को बदल नहीं सकते। जो लोग चुपचाप आपकी पीड़ा में साथ खड़े रहते हैं वही लोग आपके जीवन का हिस्सा बनते हैं। जीवन की सबसे बड़ी हार मन से हारना है, क्योंकि हारने के बाद दूसरा मौका मिलता है। लेकिन अगर मन ही हार गया तो जीत भी मायने नहीं रखती। दुख का कोई बाहरी कारण नहीं होता, कोई और हमारा दुख नहीं बनता। ये हमारे ही कर्म हैं जो लौट कर आते हैं। आज कौन ऐसा है जो सुखी नहीं होना चाहता? लेकिन जो कर्म सुख पाने के लिए जरूरी है, क्या हम वो कर भी रहे हैं? कहना आसान है, चाहना स्वाभाविक है, परंतु कर्म के बिना फल की कामना तो उस तीर की तरह है जो धनुष के बिना छूटा हो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। ये केवल तुलसी का दोहा नहीं, यह प्रकृति का विधान है जो शाश्वत है, अडिग है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यह न केवल आध्यात्म है बल्कि विज्ञान भी यही कहता है। आज यदि आग में हाथ डालोगे तो हाथ तुरंत जल जाएगा, लेकिन यदि आज एक बीज बोया जाए तो उसमें फल आने में समय लगता है। वर्षों की तपस्या चाहिए, धैर्य चाहिए, पर फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जो कुछ भी हम आज हैं वो केवल वर्तमान की मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि बीते जन्मों के कर्मों की धूप छांव है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। पर प्रारब्ध के बाद आता है पुरुषार्थ, जहां भाग्य के पृष्ठ पर हम अपनी कलम से भविष्य लिखते हैं। कौन कहता है कि किस्मत सब तय कर देती है? ईश्वर सिर्फ स्थितियां देता है। उनसे कैसे लड़ना है वो आपका निर्णय, आपकी बुद्धि और आपका पुरुषार्थ तय करता है। ईश्वर की कृपा भी उसी पर बरसती है जो भीतर से चलने की जिद रखता है, न कि उस पर जो छांव की तलाश में बैठा है। दैवीय शक्तियां आलसियों की सहायता नहीं करती। जो साहस करता है, जो श्रम करता है, जो हर परिस्थिति में मुस्कुराता है, ईश्वर उसी के साथ चलता है। श्रद्धा और विश्वास ये केवल भाव नहीं है, ये तो वो अनुभव हैं जो हर रोज की साधना से जागते हैं। भगवान से संबंध एक व्यापार नहीं है कि तू कर और मैं दूं। ये तो समर्पण है, जहां हम खुद को उनके हवाले कर चल पड़ते हैं अपने कर्म पथ पर। भगवान तब साथ आते हैं जब मनुष्य पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभा रहा होता है। पर समस्या यह है कि मनुष्य भय में जीता है, भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान नष्ट कर देता है। वो मैं और मेरा, तू और तेरा का जाल बुनता है और उसी जाल में फंसकर अनैतिक कर्मों में उलझ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वासना और भय यही दुख की जड़ है। वासना जो कभी शांत नहीं होती और भय जो कभी मरता नहीं। इन दोनों के वशीभूत होकर मनुष्य
सत्य मार्ग से भटक जाता है। वो श्रेय मार्ग को छोड़कर प्रिय मार्ग पर चलने लगता है। प्रिय मार्ग जो आसान तो लगता है, पर उसका अंत दुख, भ्रम और पछतावे में होता है। इस भ्रमजाल में फंसा व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है कि मृत्यु को भी झूठ मानने लगता है। वो भूल जाता है कि मृत्यु एक सत्य है जिससे कोई नहीं बचा। फिर भी लोग संग्रह करते हैं, लोग जोड़ते हैं और सोचते हैं कि सुख वहीं मिलेगा जहां ज्यादा है। परंतु सच्चा सुख संपत्ति में नहीं, संपर्क में है। बाहरी दुनिया में नहीं, भीतर की दुनिया में है। मनुष्य को ईश्वर ने असीम शक्ति दी है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, पुरुषार्थ की शक्ति दी है। तो फिर डर किस बात का? कभी डरिए मत, कभी थमिए मत, कभी सोचिए मत कि क्या होगा अगर हार गए, क्योंकि हार केवल वही हार होती है जहां मनुष्य प्रयास करना छोड़ दे। हर स्थिति में कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्म ही धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अगर गलती न करे तो शायद वह मनुष्य ही न रहे, फिर वो देवता बन जाए। पर याद रखिए, गलती करना अपराध नहीं है। गलती को ना मानना सबसे बड़ा अपराध है। हर कोई गलती करता है, लेकिन हर कोई वक्त रहते गलती का एहसास नहीं करता। और यही फर्क बनाता है एक आम इंसान और एक अच्छे इंसान के बीच। कभी कभी एक छोटी सी माफी एक बड़ा रिश्ता टूटने से बचा सकती है, पर ईगो वो मूक जहर है जो इंसान को माफी मांगने से रोकता है और धीरे धीरे हर रिश्ते को खा जाता है। सच्चा इंसान वो नहीं जो गलतियों से बच जाए, बल्कि वो है जो गिरकर संभलना जानता है, जो अपने शब्दों की चोट को पहचानता है और जिसे यह भी पता होता है कि माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता, बड़ा हो जाता है। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर या तो समय होता है पर समझ नहीं होती, या समझ आती है तो समय हाथ से फिसल चुका होता है। ये जीवन है, यहां मौके मिलते हैं पर बार बार नहीं मिलते। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि हम खुद की नहीं, दूसरों की गलतियों से सीखें, क्योंकि उम्र कम है और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। हर किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि हर गलती खुद करके सीखे। कभी दूसरों की चूकें भी हमारे लिए सबक बन सकती हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आपकी गलती से नहीं, आपकी मौजूदगी से परेशान होते हैं। वे सामने कुछ और, पीछे कुछ और होते हैं। मुझे उन लोगों से परेशानी नहीं जो मुझे नापसंद करते हैं। मुझे उन लोगों से है जो दिखावे का मुखौटा पहनते हैं, जो कहते कुछ हैं पर सोचते कुछ और हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया को आदत है दरारों में झांकने की। अगर दरवाजा बंद हो तो आवाजें आती हैं, पर अगर खोल दो तो कोई दस्तक भी नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे दुनिया देखना चाहती है आपका टूटा हुआ हिस्सा, आपका दर्द, आपकी असफलता, पर आपकी मजबूती से उन्हें दिक्कत होती है। गलती पीठ की तरह होती है, दूसरों की साफ दिखती है, पर अपनी कभी नजर नहीं आती। हर किसी की नीयत उसके कर्मों में झलकती है। कोई परिंदों के लिए पिंजरा लाता है तो कोई पानी का कटोरा। जिसकी जैसी नीयत वैसी उसकी कहानी। इस दुनिया में रहने की सबसे सुंदर जगहें दो हैं, या तो किसी के दिल में या फिर किसी की दुआओं में। बाकी तो भीड़ है, शोर है, दिखावा है, जो अंत में खो जाता है एक गुमनाम खामोशी में। जब कोई पीठ पीछे आपके बारे में कुछ कहे तो दुखी मत होइए, खुश होइए, क्योंकि कम से कम उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि आपके सामने कह सके। हम सब पर वही अच्छा है जो हालात बदल दे, ना कि हालात के साथ खुद बदल जाए। साथ देना मतलब सिर्फ पास होना नहीं होता। साथ देना वो होता है जहां कोई परिस्थिति, कोई समस्या संबंध को हिला ना पाए। लोग कहते हैं समय के साथ दर्द कम हो जाता है, पर सच्चाई यह है कि दर्द वहीं रहता है, बस इंसान को उसे सहने की आदत हो जाती है। आदतें कभी कभी हमारी मजबूरी बन जाती हैं। अगर कोई तुमसे पहले जैसा व्यवहार न करे, तुम्हें अनदेखा करने लगे, तुम्हारे मैसेज का जवाब देर से दे या फिर कॉल का उत्तर न दे, तो रुक जाइए, खुद को थोड़ा पीछे खींचिए और देखिए, क्या वो आपकी कमी महसूस करता है? क्या वह खुद आगे आकर बात करता है? अगर हां, तो शायद उसके दिल में अब भी जगह है। लेकिन अगर नहीं, तो याद रखिए, जो रिश्ते सिर्फ आपके प्रयास पर टिके हैं, वो रिश्ते नहीं, एक तरफा बोझ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान सिर्फ इसलिए शांत रहता है
क्योंकि उसे मालूम होता है कि उसकी खामोशी भी किसी की जिंदगी में भूचाल ला सकती है। जो मुस्कुराते हुए चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता, और जो लौट सकता है वो शायद कभी गया ही नहीं था। हमेशा तैयार रहना सीखो, क्योंकि मौसम भी अचानक बदलते हैं और इंसान भी जो एक पल में अपना था वो दूसरे पल में अजनबी बन जाता है। लोग तब याद करते हैं जब खुद अकेले हो जाते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि जिनके साथ हंसी बांटी थी उनके बिना खामोशी काटना कितना भारी होता है। किसी को याद करते रहना मतलब हर पल थोड़ा थोड़ा अंदर से मरते रहना। ये जिंदगी है जनाब, मां नहीं जो हर बार बिना शर्त प्यार दे दे। यहां अपने भी तमाशा ऐसे बनाते हैं कि उन्हें अपना कहना भी रिश्तों का अपमान लगने लगता है। दर्द तो उन्हें भी होता है जो शिकायत नहीं करते। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग जख्म दिखाते नहीं, छिपाते हैं। कभी किसी इंसान को जबरदस्ती मत रोको। जो रुकना नहीं चाहता उसे जाने दो। सुनो, तुम चाहो चाहे जितना, लेकिन प्यार को कभी मजबूरी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती से इंसान तो मिल सकता है पर प्यार नहीं। जो तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं करता उसके पीछे भागना इश्क नहीं, बेवकूफी है। खुद को इतना भी मत गिराओ कि किसी और की बेरुखी तुम्हारी पहचान बन जाए। इस दुनिया में सबसे ज्यादा एटीट्यूड उसे आता है जिसे एक पल में सबने छोड़ दिया हो और फिर उसने खुद जीना सीख लिया हो, क्योंकि अब कोई रहे या ना रहे उसे फर्क नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, रिश्ते बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वो खुद का स्वभाव नहीं बदलता। खुश रहना है तो बाहरी बदलाव नहीं, भीतर की सच्चाई बदलनी पड़ेगी। हर किसी से उम्मीद मत रखो। सहारा बहुत कम लोग देते हैं, लेकिन धक्का देने को हर कोई तैयार बैठा है। दूसरों का भला करने वाले हमेशा तकलीफों का सामना करते हैं, क्योंकि फलदार वृक्ष को ही सबसे ज्यादा पत्थर मारे जाते हैं। जो इंसान आपको वक्त, भीड़ और समर्पण ये 3 चीजें दे दे, उसे अपनी जिंदगी से कभी दूर मत होने देना, क्योंकि आजकल रिश्ते इंसान से नहीं पैसे से बनने लगे हैं। कोशिश करो कि तारीफ और बुराई दोनों तुम्हें झुका ना सके। अगर लोग बुराई करें और तुम दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और तुम खुश हो जाओ, तो समझो तुम्हारे सुख दुख की डोर दूसरों के हाथों में है। उसे अपने हाथ में लो, वरना लोग तुम्हारे इमोशन से खेलते रहेंगे। जिंदगी में कुछ भी गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध तभी फटता है जब उससे पनीर बनाना आता हो। जो घबराते हैं वो लोग होते हैं जो हर हाल में अंदर से कमजोर होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे खोने का डर हो उसे कभी मजबूरी मत समझो, और जिस रिश्ते में हर वक्त तुम्हें खुद को साबित करना पड़े वो रिश्ता नहीं, एक इम्तिहान है। वो लोग मत भूलो जिन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया था। बाकी तो इस दुनिया में हर कोई मुस्कान के पीछे कुछ ना कुछ छिपा ही रहा होता है। ये जो जिंदगी है ना, इसे समझना जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल है। जो अपने होते हैं वही सबसे गहरे जख्म दे जाते हैं। गैरों को क्या खबर किस बात पर हमारा दिल रोता है। उन्हें क्या पता कि जो मुस्कुराहट चेहरे पर है उसके पीछे कितनी रातों की तन्हाई, कितने टूटे सपने और कितने बेजुबान आंसू हैं। जिसने तुम्हारा साथ दिया है उसकी कदर करो, लेकिन जिसने तुम्हें ठुकरा दिया उसे अपनी यादों से भी मिटा दो, क्योंकि जो लोग वक्त पर तुम्हारे नहीं थे उनके लिए तुम हमेशा वक्त बर्बाद करोगे। सच यही है। लोग कहते हैं समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि इंसान बस दर्द सहना सीख लेता है। वो मुस्कुराना भी सीख जाता है जब दिल के अंदर तूफान चल रहा होता है। दुनिया में अगर रहना है तो या तो किसी के दिल में रहो या किसी की सच्ची दुआओं में, लेकिन दिल में जगह पाने के लिए भी नीयत साफ होनी चाहिए। जिसकी जैसी नीयत उसकी वैसी कहानी। कोई परिंदों के लिए पानी रखता है और कोई दूसरों के लिए जहर भी छुपा कर रखता है। जब कोई आपको अनदेखा करने लगे तो आवाज मत उठाना, बस खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर चले जाना, क्योंकि चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होती है। और याद रखो, हर नई शुरुआत डराती है, लेकिन डर का मतलब होता है डू इट एनीवे, क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो हार से नहीं डरते। मुश्किलें तभी नजर आती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हटता है, वरना जब नजरें मंजिल पर हों तो रास्ते की ठोकरें भी सीढ़ियां बन जाती हैं। तन्हा रहना उन लोगों के साथ होने से बेहतर है
जो हर बार तुम्हारी उपेक्षा करते हैं, क्योंकि अकेले चलने वाला इंसान भी एक दिन अपनी मंजिल खुद बनाता है। अपने अंदर झांकने के लिए साहस चाहिए, वरना दूसरों में कमी निकालना तो इस दुनिया का सबसे आसान काम है। दुख भोगने के बाद ही सुख की असली कीमत समझ आती है। और जब चारों तरफ से लोग जलने लगे तो समझो कि तुम रोशनी बन चुके हो, तभी तो अंधेरे को चुभने लगे हो। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझते हैं, उन्हें यह नहीं मालूम कि वो हर बार अपनी इंसानियत खो रहे हैं। और अगर तुमने किसी की हद से ज्यादा फिक्र की तो एक दिन वही इंसान तुम्हें रद्दी के कागज जैसा समझेगा, जो पढ़ने लायक भी ना बचे। लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों उलझन ही पैदा करते हैं, इसीलिए इन्हें हमेशा समेट कर रखना चाहिए। दुनिया तुम्हें क्या समझती है ये मायने नहीं रखता, तुम खुद को क्या समझते हो, बस वही सब कुछ है। बिता हुआ कल बस याद बनकर रह गया है, और आने वाला कल तुम्हारे हाथों की रेखाओं में इंतजार कर रहा है। पर अफसोस यही है कि इंसान का जीवन तो एक बूंद जैसा है, मगर उसका अहंकार समुंदर से भी गहरा, और इसी अहंकार में सब कुछ खो जाता है। यहां हर इंसान मुसाफिर है, एक दिन तो यादों से भी चला जाता है। लोग चले जाते हैं, पर उनके लफ्ज, उनकी बातें, उनके बर्ताव सब अंदर कहीं रह जाते हैं, और कभी कभी तो उम्र भर का सन्नाटा दे जाते हैं। लोगों से उम्मीदें करना बंद कर दो, क्योंकि जब दिल टूटता है तो आवाज नहीं करता, लेकिन असर पूरी जिंदगी भर करता है। जो रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं वही सबसे ज्यादा धोखा देते हैं, और यही सबसे कड़वी सच्चाई है कि बिना विश्वास कोई रिश्ता बनता नहीं, और बिना धोखे कोई रिश्ता खत्म होता नहीं। मुसीबत के समय तुम्हारे पास खड़े दिखने वाले कई लोग असल में तमाशबीन होते हैं, जो तुम्हारी तकलीफ में सुकून ढूंढते हैं, तुम्हारी हार को अपनी जीत समझते हैं। और फिर एक दिन तुम खुद को समेटना सीख जाते हो, क्योंकि जब भरोसे टूटते हैं तब इंसान बिखरता नहीं, बदल जाता है। फिर वो किसी पर भरोसा नहीं करता, किसी से उम्मीद नहीं करता, और जब कोई उम्मीद नहीं बचती तभी इंसान सबसे ज्यादा मजबूत बनता है। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हारा सबसे वफादार साथी। मत मांगो दुनिया से कुछ, बस इतना याद रखो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे संजो लो, क्योंकि जो खो गया उसे सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। यह जो जिंदगी है ना, इसे समझना जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल है। जो अपने होते हैं वही सबसे गहरे जख्म दे जाते हैं। गैरों को क्या खबर किस बात पर हमारा दिल रोता है। उन्हें क्या पता कि जो मुस्कुराहट चेहरे पर है उसके पीछे कितनी रातों की तन्हाई, कितने टूटे सपने और कितने बेजुबान आंसू हैं। जिसने तुम्हारा साथ दिया है उसकी कदर करो, लेकिन जिसने तुम्हें ठुकरा दिया उसे अपनी यादों से भी मिटा दो, क्योंकि जो लोग वक्त पर तुम्हारे नहीं थे उनके लिए तुम हमेशा वक्त बर्बाद करोगे। सच यही है। लोग कहते हैं समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि इंसान बस दर्द सहना सीख लेता है। वो मुस्कुराना भी सीख जाता है जब दिल के अंदर तूफान चल रहा होता है। दुनिया में अगर रहना है तो या तो किसी के दिल में रहो या किसी की सच्ची दुआओं में, लेकिन दिल में जगह पाने के लिए भी नीयत साफ होनी चाहिए। जिसकी जैसी नीयत उसकी वैसी कहानी। कोई परिंदों के लिए पानी रखता है और कोई दूसरों के लिए जहर भी छुपा कर रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई आपको अनदेखा करने लगे तो आवाज मत उठाना, बस खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर चले जाना, क्योंकि चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होती है। और याद रखो, हर नई शुरुआत डराती है, लेकिन डर का मतलब होता है डू इट एनीवे, क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो हार से नहीं डरते। मुश्किलें तभी नजर आती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हटता है, वरना जब नजरें मंजिल पर हों तो रास्ते की ठोकरें भी सीढ़ियां बन जाती हैं। तन्हा रहना उन लोगों के साथ होने से बेहतर है जो हर बार तुम्हारी उपेक्षा करते हैं, क्योंकि अकेले चलने वाला इंसान भी एक दिन अपनी मंजिल खुद बनाता है। अपने अंदर झांकने के लिए साहस चाहिए, वरना दूसरों में कमी निकालना तो इस दुनिया का सबसे आसान काम है। दुख भोगने के बाद ही सुख की असली कीमत समझ आती है, और जब चारों तरफ से लोग जलने लगे तो समझो कि तुम रोशनी बन चुके हो, तभी तो अंधेरे को चुभने लगे हो।
जो लोग दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझते हैं, उन्हें यह नहीं मालूम कि वो हर बार अपनी इंसानियत खो रहे हैं। और अगर तुमने किसी की हद से ज्यादा फिक्र की तो एक दिन वही इंसान तुम्हें रद्दी के कागज जैसा समझेगा, जो पढ़ने लायक भी न बचे। लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों उलझन ही पैदा करते हैं, इसीलिए इन्हें हमेशा समेट कर रखना चाहिए। दुनिया तुम्हें क्या समझती है ये मायने नहीं रखता, तुम खुद को क्या समझते हो, बस वही सब कुछ है। बिता हुआ कल बस याद बनकर रह गया है और आने वाला कल तुम्हारे हाथों की रेखाओं में इंतजार कर रहा है। पर अफसोस यही है कि इंसान का जीवन तो एक बूंद जैसा है, मगर उसका अहंकार समुंदर से भी गहरा, और इसी अहंकार में सब कुछ खो जाता है। यहां हर इंसान मुसाफिर है, एक दिन तो यादों से भी चला जाता है। लोग चले जाते हैं पर उनके लफ्ज, उनकी बातें, उनके बर्ताव सब अंदर कहीं रह जाते हैं, और कभी कभी तो उम्र भर का सन्नाटा दे जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों से उम्मीदें करना बंद कर दो, क्योंकि जब दिल टूटता है तो आवाज नहीं करता, लेकिन असर पूरी जिंदगी भर करता है। जो रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं वही सबसे ज्यादा धोखा देते हैं, और यही सबसे कड़वी सच्चाई है कि बिना विश्वास कोई रिश्ता बनता नहीं, और बिना धोखे कोई रिश्ता खत्म होता नहीं। मुसीबत के समय तुम्हारे पास खड़े दिखने वाले कई लोग असल में तमाशबीन होते हैं, जो तुम्हारी तकलीफ में सुकून ढूंढते हैं, तुम्हारी हार को अपनी जीत समझते हैं, और फिर एक दिन तुम खुद को समेटना सीख जाते हो। क्योंकि जब भरोसे टूटते हैं तब इंसान बिखरता नहीं, बदल जाता है। फिर वो किसी पर भरोसा नहीं करता, किसी से उम्मीद नहीं करता, और जब कोई उम्मीद नहीं बचती तभी इंसान सबसे ज्यादा मजबूत बनता है। भरोसे की बात करें तो यहां तो अपनी सांसों पर यकीन नहीं रहता और हम इंसानों पर विश्वास कर बैठते हैं। यह कितना अजीब है ना, जो चीज हमारे वश में नहीं हम उसी पर टिके रहते हैं, और जो लोग हमें छोड़ सकते हैं उन्हीं को अपना मान लेते हैं। बहुत खूबसूरत होते हैं वो लोग जो अपने मुश्किल वक्त में भी अपनों को वक्त देते हैं, नजरों से नहीं गिराते, आवाजों से नहीं लांछित करते। पर कुछ लोग होते हैं जो तुम्हारे दिल में रहते हुए भी अपनी सोच से तुम्हें कब का गिरा चुके होते हैं। अब शिकायत नहीं रही किसी से, क्योंकि जिनसे उम्मीद थी वही सबसे पहले नजरें फेर गए। कभी किसी को कदर देनी हो तो जीते जी दे दो, क्योंकि मरने के बाद तो वो लोग भी रो देते हैं जो जिंदा रहते एक फोन करने से भी कतराते थे। मोहब्बत और मौत दोनों एक जैसी हैं, ना उम्र देखती हैं, ना वक्त और ना ही जगह, बस आ जाती हैं अचानक और फिर सब कुछ बदल कर चली जाती है। जब कोई तुमसे नफरत करने लगे तो समझ लेना कि तुमने कुछ ऐसा पा लिया है जो उसके पास नहीं है। नफरत हमेशा कमजोरी की निशानी होती है, मुकाबले की नहीं। और जो तुमसे नफरत करता है असल में वो तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, तुम्हारी रोशनी उसे अंधा कर देती है। लाख डिग्रियां बटोर लो, लेकिन जिस इंसान को बोलने की तमीज नहीं वो अनपढ़ ही है, चाहे वो कितनी भी किताबें पढ़ चुका हो। क्योंकि पढ़ा लिखा होना और इंसान होना दो अलग बातें हैं। उस इंसान के करीब रहो जो तुम्हें सुकून दे, जो हर बार तुम्हारी खुशी में हिस्सा लेना चाहता है, ना कि तुम्हारी कमजोरी में सवाल ढूंढता है। चालाकियां भले ना आती हों लेकिन समझना आता है, और यही फर्क है मासूमियत और मूर्खता में। तुमने धोखा दिया ये तो हम जान गए थे, मगर तुम कितनी बार गिरोगे ये देखना अभी बाकी था। क्योंकि कुछ लोग इंसान कम, तमाशा ज्यादा होते हैं, हर रोज नए नकाब में सामने आते हैं। बहुत गहरी नदियां में आवाज नहीं करती, और कुछ बहुत गहरे दर्द आंसू भी नहीं मांगते। चुप रहकर तिल तिल जीते हैं हम, ताकि कोई हमारी मजबूरी को तमाशा न बना ले। कुछ लोग छोड़कर चले गए, कोई बात नहीं, वो लौट कर आएंगे जब हमें दुनिया पहचानने लगेगी, जब हम उस ऊंचाई पर होंगे जहां से उन्हें नीचे साफ दिखेगा। कुछ रिश्ते खाली लिफाफों जैसे होते हैं, न कोई भाव न कोई मतलब, लेकिन हम फिर भी उन्हें सहेज कर रखते हैं। शायद इसीलिए क्योंकि कुछ भी ना होना भी कभी कभी बहुत कुछ होता है। बुरा तो सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग दर्द छुपाना जानते हैं, मुस्कान ओढ़कर दुनिया का सामना करते हैं ताकि कोई उनकी आंखों की नमी न पड़ ले। झूठ बोलने वाले की सबसे बड़ी सजा यही है कि जब वो सच भी बोले तब भी कोई यकीन नहीं करता, और ये यकीन टूट जाए तो रिश्ता नहीं, रूह तक मर जाती है। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग अक्सर वही होते हैं
जो एक दिन सबसे पहले पराया बना देते हैं, क्योंकि जो ज्यादा करीब आता है वही ज्यादा चोट पहुंचाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान सबसे ज्यादा चिंता तब करता है जब वो खुद के लिए जीना छोड़ देता है और दूसरों की खुशी में अपनी जिंदगी की सांसें गिनने लगता है, और यही चिंता उसे अंदर से खा जाती है। बड़प्पन कभी हैसियत से नहीं नापा जाता, वो तो इंसानियत से झलकता है। लेकिन जब सामने वाला पत्थर दिल हो तो इंसानियत भी बेबस हो जाती है। गुरूर के अंधे लोग सिर्फ खुद को देख पाते हैं और इसी में दूसरों को खो देते हैं। लेकिन तुम चलने का हौसला रखो, राहें खुद बनेंगी, कांटे तो आएंगे ही, पर जब तुम्हारे साथ दुआएं होंगी तो हर कांटा रास्ता बन जाएगा। शब्द दिल से निकलते हैं, दिमाग से सिर्फ मतलब। और जो लोग दिल से बात करते हैं उनकी खामोशी भी शोर बन जाती है। हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो जो हर हार के बाद भी उम्मीदों की ओर चलता है, क्योंकि अगर उम्मीद बची है तो जीतना अभी बाकी है। आलस्य सबसे खतरनाक चोर है, आज का दिन ले जाता है और कल को बर्बाद कर देता है। इसलिए उठो, चलो, क्योंकि जो आज जागा नहीं वो कल कहीं गुम हो जाएगा। बहाने दोनों को चाहिए होते हैं, छोड़ने वाले को और निभाने वाले को भी। फर्क बस इतना है कि एक दूर चला जाता है और एक वहीं खड़ा रह जाता है, टूटकर भी। जिस इंसान का दिल साफ होता है वही सबसे ज्यादा रोता है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता, नफरत नहीं पालता, और सबसे बड़ी बात, वो सच्चे रिश्तों की उम्मीद करता है। दुनिया स्वार्थी है, मतलब की है। चलो माने लेते हैं, लेकिन क्या हम भी वैसे ही हो जाएं? नहीं, क्योंकि फर्क हमें बनना है। फर्क वो नहीं जो लोग दिखाएं, फर्क वो जो हम निभाएं। अगर ये दुनिया बुरी है तो उसे बुरा ही रहने दो। तुम अपनों के लिए अच्छे बनो, सच्चे बनो, और सबसे जरूरी अपने ईश्वर के लिए सच्चे बनो, क्योंकि ईश्वर कभी आपका बुरा नहीं करेगा। हां, वो आपकी परीक्षा जरूर ले सकता है, पर याद रखना, बुरा वक्त जब आता है तो वो तुम्हारी रीढ़ सीधा कर जाता है। मत घबराना उस अंधेरे मोड़ से, क्योंकि जिंदगी किसी भी मोड़ से रोशनी में बदल सकती है, अचानक, बिना चेतावनी के। वक्त और किस्मत, ये दो शब्द हैं जो अक्सर आदमी को झुका भी देते हैं और कभी कभी अंधा भी बना देते हैं। पर इन पर घमंड करना, वो तो वैसा ही है जैसे पानी पर महल बनाना। दिखेगा जरूर, टिकेगा नहीं। 4 रिश्तेदार एक साथ चलते हैं, कब? तब जब 5वां कंधे पर होता है। क्या यही वो 4 लोग हैं जिनकी बातों में हम पूरी उम्र गुजार देते हैं? लोग क्या कहेंगे, यही सोचते सोचते हम वो नहीं कह पाते जो दिल कहना चाहता है, और अंत में वही 4 लोग कहते हैं, राम नाम सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक जैसा होना जरूरी नहीं, पर एक दूसरे के लिए होना बेहद जरूरी है। क्योंकि शक्लें मिल जाएं तो क्या, जब मन नहीं मिलते तो रिश्ते सिर्फ तस्वीरें रह जाते हैं। झूठ भी कितना अजीब होता है ना, खुद बोले तो जरूरी लगता है, दूसरा बोले तो जहर। और हां, शर्म की अमीरी से इज्जत की गरीबी बेहतर है, क्योंकि इज्जत पैसा नहीं परछाई होती है, साथ रहती है बस तब तक जब तक आप सीधा चलते हैं। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की भूल मत करना। वक्त चेहरों को याद रखता है और बहुत अच्छे से हिसाब भी चुकाता है। आज जो गिरा पड़ा है कल उठकर ताज पहन सकता है, और तब तुम्हारी हंसी उसके पैरों में जमीन तलाशती रहेगी। एक छोटी सी लड़ाई, एक चुप रह जाना, कभी कभी एक सॉरी बहुत कुछ बचा लेता है। प्यार खत्म मत करो, लड़ाई को खत्म कर दो। जब किसी इंसान की जरूरत बदल जाती है, उसका लहजा बदल जाता है। वो तुम्हारा नाम उसी अंदाज में नहीं लेता, वो पूछता नहीं, और फिर वो भूल जाता है कि कभी तुम उसके लिए मायने रखते थे। पर अगर कभी किसी दुखी चेहरे पर तुम्हारी वजह से मुस्कान आए तो समझ लेना, इस दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, क्योंकि वो हंसी सिर्फ होठों पर नहीं होती, वो दिल से निकलती है और रूह तक उतर जाती है। अगर कोई तुम पर आंख बंद करके भरोसा करे तो उसकी आंखें खोलने का काम मत करना। उसके विश्वास को तोड़कर उसे अंधा मत साबित करना, क्योंकि विश्वास अगर टूट जाए तो ना वो व्यक्ति पहले जैसा रहता है और ना ही रिश्ता। ऊपर वाला जब कुछ छीनता है तो इसे सजा मत समझो। हो सकता है वो तुम्हारा हाथ खाली कर रहा हो ताकि कुछ बड़ा, कुछ बेहतर दे सके। उम्मीदें लगाना जितना आसान लगता है, दिल टूटना उतना ही आम हो गया है आजकल। और जो लोग सबसे ज्यादा उम्मीदें रखते हैं
वो ही सबसे ज्यादा टूटते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला भी उतना ही दिल से निभाएगा। सलाहें रास्ते दिखा सकती हैं, लेकिन मंजिल वो तो आपकी मेहनत, आपका हौसला और आपका पसीना ही तय करेगा। मुलाकात अगर दिल से हो तो चेहरे नहीं, रूहें जुड़ती हैं। दिल साफ करके मिलो, क्योंकि धूल हटे तो आईना भी चमक उठता है। और जब इंसानियत झलकती है चेहरे पर, तब रिश्तों में भी रोशनी आ जाती है। कमाल होते हैं वो लोग जो खुद बिखरते हैं लेकिन औरों को मुस्कान देते हैं, जो खुद के घावों को छिपाकर दूसरों को ढांढस देते हैं। किसी ने खूब कहा, खुशियां आए तो मिठाई समझकर खा लेना, गम आए तो दवाई समझकर पी जाना, क्योंकि दोनों ही जरूरी हैं, एक स्वाद के लिए, एक सब्र के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और समझ, ये दो चीजें अगर एक साथ मिल जाएं तो इंसान की किस्मत बदल जाती है। पर अक्सर ऐसा होता नहीं, क्योंकि जब समय होता है तब समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से फिसल चुका होता है। जीवन एक सहज यात्रा नहीं है, यह कोई फूलों की सेज नहीं जिस पर चलकर आप सीधे मंजिल पा जाएं। यह टेढ़ा है, मेढ़ा है, कांटों से भरा है। यहां हर कदम पर संघर्ष है और हर मोड़ पर परीक्षा। कभी कभी जिंदगी आपको बिना किसी चेतावनी के रुला देगी, तो कभी छोटी छोटी बातों पर हंसा देगी। पर इस पूरे खेल में एक ही मंत्र है, संतुलन न खोना। हालात चाहे जैसे भी हों, अपने कर्तव्य की डोर को कभी मत छोड़ना, क्योंकि वही डोर है जो तुम्हें हर तूफान से बचाएगी। कई बार घरों में छोटे छोटे मतभेद बड़े बड़े मनमुटाव में बदल जाते हैं, और हम उन गांठों को कसकर बांध देते हैं जो कभी खुलनी ही नहीं चाहिए थी। पर सोचो, अगर हमने पहले ही एक बार ठहर कर सोच लिया होता, अगर हमने दूसरों की बातों पर ईमानदारी से विचार किया होता, तो शायद 90% विवाद बस एक मुस्कान में घुल जाते। मनमुटाव तब तक रहते हैं जब तक हमारा अहं हमारे निर्णयों पर हावी रहता है। अगर हम कारणों को देखें, सिर पैर विहीन तर्कों को पहचानें, तो हम पाते कि झगड़े अक्सर बिना वजह ही पनपते हैं। सेवा लेने की इच्छा को त्याग दो, सेवा देने का भाव अपने भीतर संजो लो, क्योंकि जो देता है वो हमेशा समृद्ध होता है। कभी किसी अंधे को सड़क पार कराओ, कभी किसी प्यासे को पानी पिलाओ, या बस किसी से मीठा बोलकर देखो। ना कोई मूल्य लगेगा, ना कोई वक्त बर्बाद होगा, पर जो आनंद मिलेगा वो अमूल्य होगा और अतुलनीय भी। सच्चा सुख लोभ, मोह और स्वार्थ से ऊपर उठकर ही पाया जा सकता है। जब तक मन इन जालों में उलझा रहेगा, तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। त्याग, हां, त्याग ही वह पथ है जिस पर चलकर आप सच्चे सुख की कल्पना नहीं, अनुभूति कर सकते हैं। हमारा सनातन धर्म भी यही कहता है, भौतिक सुख बुरा नहीं, पर उसका आधार धर्म होना चाहिए। और धर्म क्या है? ईमानदारी, करुणा, सहानुभूति और परहित। जब आप धर्म का आचरण करते हैं तो छल, कपट, ईर्ष्या ये सब अपने आप आपसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि जब आप अपने श्रम से कमाते हैं और उसी में संतोष ढूंढ लेते हैं, तो आपको बाहर नहीं जाना पड़ता सुख की तलाश में। संतोष ही तो परम सुख है। क्रोध, लोभ, मोह ये सारे भीतर से खोखला कर देते हैं। ये वो जहर हैं जो चुपचाप आत्मा को निगल जाते हैं। इन्हें त्यागो, वरना सुख शांति तुमसे मीलों दूर हो जाएगी। अगर सच में सुख की तलाश है तो पहले अपने भीतर उतरना सीखो, क्योंकि जो भीतर उजाला कर लेता है उसके लिए बाहर की रोशनी मायने नहीं रखती। प्रेम, प्रेम वो शक्ति है जो शत्रु को भी मित्र बना देती है। प्रेम से बात करो, मधुर व्यवहार अपनाओ, तुम देखोगे कि जानवर भी तुम्हारे अपने बन जाएंगे। सत्य तो ये है कि इस पूरी सृष्टि का रचयिता हम सबका एक ही पिता है और हम सब उसकी संतानें हैं। विश्वास रखो, हां विश्वास, वो किसी तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जाता, वो तो बस भीतर से आता है, जैसे सांस आती है, जैसे प्रार्थना निकलती है। हर मनुष्य, हर पशु पक्षी, हर पेड़, हर कण में ईश्वर को देखो। घृणा छोड़ो, प्रेम अपनाओ, क्योंकि प्रेम ही तो वह पुल है जो हर दूरी को मिटा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग और परोपकार ये शब्द नहीं, जीने की शैली है। जब आप किसी के लिए बिना कारण कुछ करते हैं, तब जो संतोष आपको मिलता है वो किसी भी विलासिता से बड़ा होता है। और जीवन की यही सबसे बड़ी सीख है कि तुम्हारा सुख, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे
अपने लिए किए गए कार्यों में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए किए गए कामों में छिपी है। कभी किसी ने पूछा, जीवन में सबसे कठिन कार्य क्या है? उत्तर आया, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने संतुलन को बनाए रखना। और यही तो श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि जब संसार तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, जब हालात तुम्हें तोड़ने पर उतारू हो जाएं, तब भी अपने धैर्य को मत टूटने देना, अपनी शांति को मत खोने देना, क्योंकि जो अपने अंदर स्थिर रहता है वही बाहरी तूफानों से अडिग निकलता है। सबसे पहली बात, अनुशासन। हां, अनुशासन ही वो जादू है जो तुम्हारे बिखरे हुए समय को सोने में बदल सकता है। जो व्यक्ति अनुशासन को अपना मित्र बना लेता है, वो लक्ष्य को पाना नहीं, उससे आगे निकल जाना सीख जाता है। छोटी छोटी बातों में उलझना, विवादों में समय गंवाना, किसी की बातों से आहत होकर स्वयं को कुंठित करना, ये सब उस जीवन का अपमान है जो आपको अनमोल रूप में मिला है। समय जो एक बार चला गया वो फिर कभी नहीं लौटता। इसलिए अपने जीवन को एक लक्ष्य से बांधो, एक ऐसा लक्ष्य जो तुम्हें हर सुबह उठने की वजह दे, हर रात मेहनत करके थक जाने की संतुष्टि दे। लक्ष्यहीन जीवन एक नाव की तरह है जो बिना पतवार के समुद्र में भटकती रहती है, बिना दिशा, बिना मंजिल, और अंततः डूब जाती है। और जब लक्ष्य मिलेगा तो भीतर से एक नई ऊर्जा उठेगी, कुछ कर दिखाने की, कुछ बनने की, कुछ बदलने की। लेकिन याद रखना, क्रोध, वैर, बदले की भावना, ये सब उस दीपक की लौ को बुझा देती हैं जो भीतर जल रही होती है। धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को तराशो। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को भगवान में बदलता है, वैसे ही अपने अंदर के विकारों को हटाकर अपने भीतर छुपे देवत्व को उजागर करो। और यह सब संभव है जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, जब आप समझते हैं कि जो इस जीवन में धर्म से रहित है, भक्ति से शून्य है, वो केवल सांसें लेता है पर जीता नहीं है। अपने जीवन को नियमों से बांधो, ध्यान का अभ्यास करो, हर कार्य के लिए समय निर्धारित करो और मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों को प्रेम, सेवा और ध्यान से बाहर निकालो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने समय का ध्यान रखता है वो अपने भाग्य को स्वयं लिखने लगता है। यही है शांति का मूल मंत्र और यही है श्री कृष्ण का उपदेश। सनातन धर्म में कर्म ही केंद्र है। कर्म यानी वह क्रिया जो किसी न किसी प्रतिक्रिया को जन्म देती है। हर विचार, हर शब्द, हर कार्य एक बीज है जो भविष्य में फल बनकर सामने आता है। इसलिए हर कर्म सोच समझकर करो।